वनस्पतिषु वृक्षेषु गच्छध्वं विगतज्वरा तास्त्वेव मुक्ता शैलेया प्रणिपत्याम्बिकां क्रमा।
दोपहर में हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री वामन महापुराण के अंतर्गत अंधक नाम का जो असुर था, हिरण्याक्ष का जो बेटा था, भवानी के प्रति कामासक्त चित्त होकर के भवानी पार्वती को पाने की लालसा रखता हुआ जब उसने पीछा किया तो भवानी ने वहाँ कई लीलाएं प्रकट करी। अपने जैसी दिखने वाली हजारों की संख्या में देवियों की वहाँ उत्पत्ति हुई। वो पहचान नहीं पाया कि कौन असली और कौन नकली है। कहते हैं भगवती पार्वती की जो सहेली थी जिसका नाम था शतावरी, उन्होंने शक्ति का आघात उस अंधक के ऊपर किया, लेकिन उसने नारी होने के नाते किसी के ऊपर प्रहार नहीं किया। उस शतावरी के प्रहार को वो नहीं झेल पाया, धरती में बेहोश सा होकर के गिर पड़ा। साथ में नंदीश्वर उनके साथ में थे। जैसे ही वो बेहोश होकर के गिर गया, वहाँ से जितनी भी शक्तियाँ थी भवानी के साथ में, पार्वती के साथ में, वहाँ से इधर उधर चली गई। भवानी अपने स्थान पे गई और जितनी भी शक्तियाँ थी उनको उन्होंने, पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे रहने के लिए उनको निर्देशन किया। पार्वती के द्वारा निर्देशित वे सारी शक्तियाँ इधर उधर चली गईं। जब बहुत समय के बाद उस अंधक को होश आया, ततो दुरात्मा सतदांधको मुने पातालमभ्येत्य दिवान भुङ्क्ते रात्रौ न सेते मदने सुताडिते गौरीं स्मरन् कामबलाभिपन्ना। अंधकासुर अपने होश में आने पर अपने निज स्थान पाताल लोक में चला तो गया, लेकिन बेचारा न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। इश्क में डूबा हुआ है, पार्वती के प्यार में पागल सा हुआ पड़ा है। दिन में भी देखता है हर जगह पार्वती, रात को भी उसको पार्वती ही नजर आती है। नींद आंखों से गायब। नारद जी पूछते हैं कि गुरुदेव, जिस समय अंधकासुर ये सब कुछ कर रहा था तो भोलेनाथ कहाँ थे फिर? जबकि भोलेनाथ तो हमेशा भवानी के साथ में रहते हैं। सदा भवाई दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अर्धनारीश्वर रूप में भूत भावन भोलेनाथ पशुपतिनाथ रहा करते हैं। जब ये असुर आकर के इतना उद्दंड मचा रहा था वहां, तो उस समय गए कहां भोलेनाथ? पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि यदा वर्ष सहस्रम तो महामोहे स्थितो भवत् तदा प्रवेति निस्तेजा क्षीणवीर्या प्रदृश्यते। कहते हैं जब हजारों साल तक गृहस्थ आश्रम में रहे भोलेनाथ, कहीं न कहीं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए चूक हो ही जाती है। चाहे जितना मर्जी हम कोशिश करें कि कल अलार्म लगा, आज अलार्म जो है फिट करके सोएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, नहा धो करके जो है मंदिर में पूजा करने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब अलार्म बजेगा पता नहीं चलेगा कब अलार्म बंद किया, अब कब खर्राटे भर रहे है ना। रात को थके आ रहे कब सो जाते हैं, सुबह कब अलार्म बज जाती है। हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए प्लान करते करते। आज नींद नहीं खुली, कल चलेंगे जरूर पक्का है।
लेकिन वो कल आने में बड़ा मुश्किल है। गर्मियों में तो फिर भी ठीक ठाक नींद खुल जाती है। और सर्दियों का सीजन, ओढ़ ब्लैंकेट होगी सो देखी जाएगी। लेकिन एक बात कहूं आप लोगों को, हमारे जो शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की जो नींद होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं किस टाइम को कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त किस टाइम को कहते हैं? जब झांकी में ब्रह्मा जी बन करके यहां आ जाएं, वही ब्रह्म मुहूर्त है ना। सुबह 3 बजे से लेकर के 4 साढ़े 4 बजे का जो टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। याद करना, उस समय के आसपास एक बार नींद जरूर छोड़ देती है, एक बार नींद जरूर खुलती है, लेकिन मारे आलस्य सो जाते हैं। उसके बाद जो हम सोते हैं ना, उसको निद्रा नहीं बोलते, उसको तंद्रा बोलते हैं। तंद्रा, निद्रा एक होती है, तंद्रा एक होती है। तंद्रा का मतलब होता है संस्कृत में जो बोलते हैं आलस्य। आलस्य, उस समय जो सोवत है वो खोवत है, जागत है जो पावत है। जो ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा हो गया, समझ लो उसने कुछ न कुछ पाने की चाह है उसमें। ब्राह्मे मुहूर्तया निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। नित्य कर्म पूजा प्रकाश, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई एक किताब है, जिसमें हम अपने घर गृहस्थ में सुबह से लेकर के रात तक या साल भर में कौन कौन से कर्म कैसे कैसे हमें करना चाहिए, कौन सा पुष्प कौन से देवता को चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प किस देवता को नहीं चढ़ाना चाहिए, घर में शंख कितने होने चाहिए, शालिग्राम कितने रखने चाहिए, ये सारी चीज़ें एक छोटी सी किताब है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित। ये जो मैंने अभी श्लोक बोला है उसी उसमें लिखा हुआ है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा होती है, वो धीरे 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 करके हमारे पुण्यों को समाप्त करने वाली होती है, शरीर को आलसी बनाने वाली होती है। ठीक है, एक दिन आदत बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन शरीर नहीं मानेगा, दूसरे दिन शरीर नहीं मानेगा, तीसरे दिन से देखना अपने आप शरीर मानने लग जाएगा। सुबह 4:30 बजे अभी भी मैं क्लास लेता हूँ। सुबह 4:30 बजे हम भागवत पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। अभी भी जो नियम है बनाने के बाद बन जाता है, तो कोशिश करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। अब अपने हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त बना लेते हैं लोग। कोई कहते हैं सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त है गुरुजी, हाँ। कोई कहते नहीं 8 बजे तक चल जाता है, उसके बाद नहीं चलना चाहिए, वो फिर अपने हिसाब की बात है, बाकी शास्त्रों के हिसाब से वो नहीं चलता। हाँ, गृहस्थ में चाहे जितना हम कोशिश करें, कहीं ना कहीं चूक हमसे हो जाती है। बच्चे हैं उनको देखो, बाकी की जिम्मेवारियां उनको पूरी करो, बाहर वाला काम अंदर वाला काम करते कराते शरीर है। तो यहां कहते हैं भोलेनाथ भी, हमारी तो क्या गिनती, भोलेनाथ की बात कर रहे हैं। यदा वर्ष सहस्रम तो महामोहे स्थितो भवत् तदा प्रवृत्ति निस्तेजा क्षीणवीर्य प्रदृश्यते। जो भोलेनाथ नित्य समाधि में रहने वाले, लेकिन शादी के बाद कहाँ पहले वाली गाड़ी चलती है।
शादी से पहले जो स्वतंत्रता रहती है, शादी के बाद तो फिर चाहे इधर की बात कर लो चाहे उधर की बात करो, दोनों एक दूसरे के इशारे में चलना पड़ता है। जाओ तो जाओ, नहीं तो नहीं। और शादी से पहले पूछने की जरूरत नहीं, मन बोला कि चल पड़ो। समाधि टूटी भोग विलास में जब लगने के बाद में भोलेनाथ भी क्या देखते हैं कि अपने शरीर को पहले जैसा, हम कहते हैं ना, ग्लो नहीं आ रहा जी, हैं? चेहरे में जो कांति होनी चाहिए, तेज होना चाहिए, जिसे ग्लो बोलते हो, यूज करते ना, लैक्मे, ओले, वाइट ब्यूटी और भी बहुत सारे हैं, जिसको जो शूट करे वो। लेकिन एक बात कहूं, जो व्यक्ति शास्त्र के हिसाब से 60% भी जी ले, ग्लो अपने आप बनी रहती है, नेचुरल, कुछ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। खान पान में कंट्रोल हो, टाइम में सोना, टाइम में उठना, ये रूटीन बन जाए। जो शरीर के लिए घातक चीज़ें वो अंदर न जाए, केमिकल वाली चीज़ों से बच के रहें, फिर देखो नेचुरलिटी अपने आप निकल के आती है कि नहीं, अपने आप बन जाती है। भोलेनाथ सोचते हैं कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बोले कि साधना करने चलो। कहाँ? वो भवानी को नंदीश्वर जो गणपति थे उस समय, यानी कि गणपति का मतलब सेनापति, वैसे तो कार्तिक कुमार नियुक्त किए गए थे लेकिन वो पुराने थे, नंदीश्वर भरोसे वाले, उनके ऊपर पार्वती की जिम्मेवारी सौंप करके भोलेनाथ तपस्या करने के लिए गए। स्थानम त्रैलोक्यमास्थाय मूलाहारोऽम्बुजो वदन कपालं दक्षिणे हस्ते सप्ये गृह्य कमंडलो। बड़ा विचित्र वेश बनाया भोलेनाथ ने, महामुद्रा अर्पित ग्रीवो, विशाल सर्प गले में डाला और बड़े बड़े सर्पों का जो है कुंडल बना करके सर्पों को ही कानों में भी पहन लिया, और कटी प्रदेश में मेखला धारण करके, कमर में मेखला पहन करके, कपालम दक्षिणे हस्ते, कपाल दाहिने हाथ पे, सीधे हाथ पे कपाल लिए, उल्टे हाथ में कमंडलू लिए। भोलेनाथ जो है एकाहवासी वृक्षे ही शैलासन मुदीश्वटम, एकांत पर्वत में किसी वृक्ष को सहारा बना करके उसमें रहने लगे। तपस्या निर्विवाद निर्विघ्न रूप से सफल हो, ये भाव रखते उन्होंने और क्या किया, बोले लकड़ी का एक, जैसे हम उसमें फ्लास में ढक्कन देखते हैं ना लकड़ी वाला, ऐसा बना करके मुंह में डाल दिया ताकि हवा भी बंद हो जाए। नाक, कान, आँख सारे बंद कर लिए पूरे, यानी कि श्वास वायु को अंदर बंद करके जब वो उग्र तपस्या में लगे, कहते हैं यहाँ श्री पुलस्त्य ऋषि, ततो वीटा विदार्यैव कपालं परमेष्ठिना सार्चिस्मति जटा मध्यान् निषण्ण धरणी तले। पीटया तु पतन्त्यात्रि तारिताक्ष्मा समो भवत् जातस्तीर्थवरः पुण्य केदार
इति विश्रुत। जिस लकड़ी को उन्होंने मुंह में रख रखा था, जिससे श्वास प्रश्वास जब भोलेनाथ का बंद हो गया, कहते हैं जटा प्रदेश से वो श्वास वायु ने ये ब्रह्मरंध्र को फोड़ता हुआ वो लकड़ी वहां से मुंह से निकल पड़ी ऊपर से, और जाकर के इतनी तीव्र गति से वो धरती पे गिरी, पर्वत बीच में से दो हो गए, बीच में बिल्कुल समतल जैसा बन गया, मैदान जैसा, जिसे आज हम लोग कहते हैं केदारनाथ। केदारनाथ की उत्पत्ति इस तरह से हुई, कहते हैं। ततो हरो वरम प्रादात् केदाराय वृषध्वज पुण्यवृद्धिकरं ब्रह्मन् पापघ्नं मोक्षसाधनं। ये जलं तावके तीर्थे पीत्वा संयमिनो नरा मधुमांस निवृत्ताये ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। भगवान भोलेनाथ ने उस तीर्थ को अनेकों अनेकों वरदान दे दिए, जिसके कारण आज भी केदार तीर्थ शक्ति संपन्न माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे, जहां जहां ये मनुष्य पहुंच गया, बस कुछ न कुछ करके ही छोड़ता है। किसी भी जगह को अपनी जगह नहीं छोड़ता है, इधर का उधर कुछ न कुछ करके ही मानता है। नहीं, मनुष्य है, हम अपनी बात कर रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि आज के बाद इस तीर्थ में जो भी आएगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ये हमारी तरफ से आशीर्वाद है केदार तीर्थ को। जो व्यक्ति केदारनाथ में जाकर के ये जलम ताबके तीर्थे पीत्वा संयमिनो नरा मधुमांस निवृत्ताये ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उस केदार तीर्थ में जाकर के बुरे अन्नों को, दूसरों के अन्नों को त्याग करके ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए 6 महीने पर्यंत वहां रहे। कोई 6 महीने तक वो साधना करे, जल पान करके। वहां जो व्यक्ति 6 महीना रह गया, कहते हैं तेषां हृत पंकजेष्वेव मत लिंगम भविता ध्रुवम। उसके हृदय कमल में मेरा दिव्य ज्योतिर्मय लिंग प्रकट होने लग जाएगा, यानी कि उसको सिद्धि मिलेगी, उसको भोलेनाथ का साक्षात्कार होने लगेगा। उसके बाद वो जहाँ जाए वहाँ केदार बना दे, जो जिसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। न चास्य पापाभिरतिर् भविष्यति कदाचन पितॄणाम् अक्षयं श्राद्धम् भविष्यति न संशय। कोई व्यक्ति वहां जाकर के अपने पितरों के हिसाब से श्राद्ध करे, पितरों की तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति वहां जाकर के पिंडदान करे, तो मैं कहता हूं भोलेनाथ कह रहे हैं वो श्राद्ध अक्षय हो जाता है। उसके पितृ हमेशा हमेशा के लिए तृप्त रहते हैं। इस प्रकार से
अनेक 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 वरदान केदार तीर्थ को देकर के भोलेनाथ वहां से पाप मोचिनी कालिंदी यमुना नदी मोहे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मोहे खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। ताली इतने जोर से मत बजाओ, आराम आराम से। यमुना जी तो गोरी गोरी, यमुना जी तो गोरी गोरी, यमुना जी तो, यमुना जी तो, यमुना गोरी थोड़ी है, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो हरे कारे राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारे कारे राधा गोरी गोरी। वृंदावन में, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रजधाम राधा जो की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मोहे खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। भगवान शंकर भी कालिंदी स्नान करने के लिए, यमुना स्नान करने के लिए वहां गए। कहते हैं केदाराय वरम दत्त्वा जगामा त्वरितो हरा, स्नातुं भानुसुतां देवीं कालिंदीं पापनाशिनी। तत्र स्नात्वा शुचिर्भूत्वा जगामाथ सरस्वती। भृतां तीर्थसतये पुण्ये प्लक्षजां पापनाशिनीं। भृतां तीर्थसतये पुण्ये प्लक्षजां पापनाशिनी। भगवान शंकर जी सूर्य तनया कालिंदी, सूर्य की पुत्री यमुना, वहां जाकर के स्नान किया उन्होंने।
उसके बाद गए वो सरस्वती नदी, जहाँ की खूब प्रशंसा हम ये वामन महापुराण में सुनते आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के आसपास सरस्वती में स्नान किया। उसके बाद प्लक्ष तीर्थ, कहते हैं प्लक्ष तीर्थ में वो गए। वृताम तीर्थ सतये पुण्ये प्लक्षजाम पापनाशिनी। जिस प्लक्ष तीर्थ के आसपास अन्य बहुत सारे तीर्थ जो एक से बढ़ करके एक पाप समाप्त करने में समर्थवान, वहां के आसपास के जितने भी नदियां थे, सरोवर और तीर्थ, देवालय, सर्वत्र भोलेनाथ ने भ्रमण किया। उसके बाद जो है इंद्र प्रमुख जितने भी देवता जिस समय भोलेनाथ वहां तीर्थों में स्नान कर रहे थे, कहते हैं आकाश मंडल से नक्षत्र तारागण टूट टूट करके नीचे गिरने लगे। क्यों? सरस्वती नदी के अंदर भोलेनाथ ने डुबकी लगाई, बाहर निकले ही नहीं। बिना ऑक्सीजन के जल के अंदर कितना समय? कहते हैं संवत्सरो जातो। संवत्सर बोलते हैं 1 साल। 2 मिनट पानी के नीचे कोई डुबकी लगा ले, 2 मिनट तो बड़ी बात है। बिना ऑक्सीजन 1 मिनट भी पानी के नीचे कोई ठहरे, वही बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं भोलेनाथ 1 साल तक सरस्वती नदी के जल के अंदर जा गए और निकले नहीं। जिसके कारण हुआ क्या? एतस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भुवना सप्तसार्णवा पीतो चेलोर्धरण्यां च नक्षत्रास्तारकैः। सारे नक्षत्र तारागण धरती में गिरने लगे, धरती में भी भूकंप सा मचने लग गया, सारे सरोवर में उफान आने लगे। सुनामी जिसे बोलते हैं? चारों तरफ का माहौल हाहाकारमय हो गया। तो जितने देवता लोग थे सारे मुरारी भगवान के शरण में गए। अब ये मुरारी कौन है? नारद जी प्रश्न पूछते हैं। वैसे तो मुरारी से हम लोग परिचित हैं, लेकिन जिस तरह से भागवत में मुरारी भगवान श्री कृष्ण बने हैं, यहाँ मुरारी जो नारायण को कह रहे हैं वो दूसरे तरह से मुरारी बने हुए हैं। मुर नाम का दनु का बेटा दैत्य दानव, उसने ब्रह्मा जी से तपस्या में वरदान क्या मांगा कि जिसको भी मैं छू भर दूं वो भस्म हो जाए। जैसे भस्मासुर, जिसके ऊपर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, उसने ये वरदान लिया था। इसी तरह ये मूर नाम का जो दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान में ये मांगा कि जिसको मैं केवल छू दूं समाप्त हो जाए। ब्रह्मा जी भी चौड़े होकर के दे दिया वरदान, ले भाई तथास्तु। अब तो उसने उद्दंड मचाना शुरू किया, कोई भी इसके सामने जा ही ना सके। सीधा जाकर के सूर्यवंशी राजा रघु, जो उस समय कहते हैं यज्ञ कर रहे थे। रघु कौन? राम के पूर्वज। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए बरो बचन न जाए। उसी रघु के नाम से राम को राघव बोलते हैं। राम को राघव क्यों बोलते हैं? एक बार बोलना जरा, राधे राधे। राधे राधे। हलचल कुछ ज्यादा हो रही है, लगता है टाइम निकलता जा रहा है। रघु के नाम से वो पूरे कुल को राघव, विशेष करके राम को राघव करके हम जानते हैं। आज तक भी उनको राघव बोला जाता है। कीर्तनों में राम राघव बोलते हैं हम।
इनके पास में वो गया दैत्य मूर नाम का, लेकिन कुलगुरु वशिष्ठ वहां थे। उन्होंने कहा तुम बेचारे मनुष्यों के ऊपर क्यों टूटना चाहते हो? तुम्हें अपना ताकत दिखाना ही है तो देवताओं के पास जाकर के भिड़ो ना। यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो जाओ यमराज से भिड़ना, तब पता चले अच्छा ये यमराज कौन से खेत की, वो अपने भाषा में बोल रहा है, मेरे सामने कौन क्या है ना, सलाद बनाने वाली। वहां से वो असुर गया धर्मराज के नगर में। धर्मराज को पहले से ही पता चल गया, वो तो वहां से 9 2 11 सीधा वैकुंठ। पहले अपना प्राण बचाओ, उसके बाद जो होगी सो देखी जाएगी। अपना प्रशांत जैसे धीरे धीरे अपना काम निकाल लो, है ना, कहने वाले कहते रहेंगे। जाकर के नारायण से धर्मराज ने ये सारी बातें बताई कि सरकार अनहोनी आने वाली है, अब लगता है मेरा ये शरीर समाप्त होने वाला है। क्यों? ऐसी ऐसी बात है। फिर नारायण बोले कि देखो तुम डरो मत, वो यदि असुर तुम्हारे सामने आ जाए तो मेरा एड्रेस दे करके भेज देना, इधर कोरियर कर देना, मैं जो है जो करना होगा रिसीव कर लूंगा उसको अपने हिसाब से। धर्मराज ने ऐसा ही किया। जब वो मूर नाम का दानव जाकर के बोला तत्काल तुम अपना ये सब कुछ हिसाब किताब छोड़ करके मेरे सामने आ जाओ और मुझसे भिड़ो, मेरे से युद्ध करो। धर्मराज बोले कि देखो भाई हम तो कर्मचारी हैं, अब भिड़ना ही हो तो हमारे मालिक से भिड़ो, हम तो किसी के अंडर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिसके इशारे में हम चलते हैं, हिम्मत हो तो जाओ वहां। बोले वो कौन है? एड्रेस दे करके भेज दिया, श्वेत द्वीप, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण से मुलाकात करवा दिया। वो असुर गया, जा करके भगवान ने ऐसी मीठी मीठी बातों में उसको फंसा दिया कि तुम मेरे से युद्ध लड़ने आए हो। अट्टहास करके गर्जना करके कहता है अब मुझसे क्यों पूछते हो, हिम्मत है तो आ जाओ मेरे से युद्ध लड़ो। देख भाई पहले तो अपनी बीमारी ठीक कर ले, हैं? खड़ा खड़ा ऐसा कांप रहा है जैसे कमजोरी लगी हुई हो, प्रेशर लो हुआ पड़ा हो। देखना तेरे हृदय की धड़कन कितनी तेज धड़क रही है, डर के मारे यहीं से मुझे दिख रहा है। नहीं तो देख ले, खुद हाथ लगा के देख ले। अब वो ऐसे बातों में फंस गया, उसने अपने छाती पे हाथ रख दिया। अब उसने उस हाथ में वरदान लिया हुआ था कि जिसको छू दे वो समाप्त हो जाए। तो इस बहाने भगवान नारायण ने उस दैत्य को ही अपने ही हाथों से समाप्त करवा दिया। उसके बाद से भगवान नारायण को मुरारी कहा जाता है। बोल मुरारी भगवान की, वामन महापुराण की जय। इस तरह से मुरारी भगवान का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ भी गए हुए। अब आगे की जो कथा प्रसंग होएगी वो कल दोपहर को दिन में हम सुनेंगे। एक भक्ति भजन का आप लोग आनंद लें। कृष्ण काल नकले नकल पार, सरस गोपिनी का आंसू नजारा। नाचो भाई नाचो। कृष्ण काल नकले नकल न पार, कृष्ण काल नकले नकल न पार, सरस गोपी जन का आंसू नजारा, सरस गोपी जन का आंसू नजारा।
कृष्ण मथुरा उतै हराउला वृन्दावनका गाई बाछा कृष्ण चराउला नजा कृष्ण मथुरा उतै हराउला वृन्दावनका गाई बाछा कृष्ण चराउला अब